मुर्गा धर्मशाला खुलवाई थी। फिर वो डब्बे नहीं होते सर गत्ते के, वो बिछा बिछा के सोए हैं सर। धर्मशाला में तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल। तो डब्बे होते हैं फूलों के गत्ते, उसको बिछा बिछा के बच्चे बूढ़े सब सोए पड़े। कोई कंबल की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। तो कंबल तो स्टोर है ही नहीं वहाँ पे, बंद, बिल्कुल बंद, क्लोज कर रखा है सर। आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट। आज सप्तम नवरात्रि को किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है, यात्रियों की संख्या के अंदर कितना फर्क अब आने लगा है, उसके अलावा ऊपर माता रानी के भवन पर किस प्रकार का माहौल और मौसम बना हुआ है, साथ साथ जानेंगे अर्धकुंवारी के बारे में कितना वेटिंग टाइम वहां पर चल रहा है। उसके अलावा जानेंगे दुर्गा भवन का विशेष हाल, किस प्रकार के हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं और किस प्रकार से सभी यात्रियों को वहां पर परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 4 अप्रैल 2025 और दिन है शुक्रवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो को। जैसे कि आप रोज श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सभी ताजा अपडेट यक्षोम चैनल पर प्राप्त कर लेते हैं और इसी प्रकार रोज डेली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही प्राप्त होती रहे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपको सबसे पहले यक्षोम चैनल पर मिल जाती है। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हमारे मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से आपको सभी ताजा अपडेट दिखाते रहें, बिना डरे बेझिझक और सच्चाई से अवगत कराते रहें। हमारा काम वहां पर आ रही कमियों को दूर करके वहां की पवित्रता को बनाए रखने का है, जो हम इस काम को करते रहने वाले हैं। जो भी हमें वहां पर कमी या फिर अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, वो हम आपके सामने जरूर रखते हैं और ये चीजें लोगों को पसंद आती है और इसलिए इन्होंने यक्षोम चैनल को नंबर 1 चैनल बनाया हुआ है, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अपडेट का। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, माता रानी का श्रृंगार। और हम देख पा रहे हैं कि आज 4 अप्रैल 2025 और दिन शुक्रवार को माता रानी की तीनों पिंडों को लाल रंग के बेहद ही सुंदर चोले से सजाया गया है। तीनों पिंडों पर हम देख रहे हैं गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी के तीनों पिंडों के ठीक ऊपर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र और साथ साथ कमल के फूलों की सजावट, जो बहुत ही ज्यादा माता रानी को प्रिय है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आगे बने प्लेटफॉर्म पर स्वास्तिक की आकृति को लाल और पीले फूलों की पत्तियों द्वारा बनाया गया है, जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत, जो यूं ही हमेशा पिंडों के ठीक बराबर में प्रज्वलित रहती है। तो ये था आज का माता रानी का श्रृंगार। और आज का श्रृंगार आप सभी भक्तजनों को कैसा लगा, एक बार हमें हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से, आपकी बताए गए कमेंट से हमें काफी ज्यादा मनोबल हासिल होता है और हम आगे बिना डरे निडर तरीके से सभी चीजें आपको दिखाते रहते हैं। तो चलिए जी इसके बाद बात कर लेते हैं कल की वीडियो पर किस प्रकार से सबसे अच्छा कमेंट किसका रहा, आइए देखते हैं। और ये कमेंट है रितु शर्मा जी का। इनका कहना है कि जय माता दी, काम से समय नहीं मिलता पर देर से सही मैं आपका वीडियो रोज देखती हूँ और माता जी के दर्शन का रोज सौभाग्य मिलता है। इनका कहना है कि माता रानी के आशीर्वाद से आपकी कोशिश रंग लाई है और चंचला देवी माता जी अपने परिवार से मिल गई और अब तो लगता है कि श्राइन बोर्ड से जानकारी लेने के बजाय लोग हमारे यक्षोम चैनल की जानकारी पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। देखिए जी, इसी प्रकार का भरोसा आप सब बना के रखिए। हम हर चीज में आप सभी लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रकार से चंचला देवी जी के घर वालों ने हमसे संपर्क भी किया था और उसके बारे में अपने शॉर्ट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया हमारे हैं वे अन्य लोगों को भी हमने फोटो शेयर किए, ताकि उनको कहीं ना कहीं ढूंढा जा सके। तो इसी प्रकार से आप हमारे पर भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद चलिए जी अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट मौसम की जानकारी पर। देखते हैं कि आज का मौसम वहां पर कैसा रहने वाला है। चलिए जी बात कर लेते हैं आज के श्री माता वैष्णो देवी भवन के माहौल और मौसम के बारे में। और जैसे कि आप वीडियो के अंदर भी देख पा रहे हैं, ऊंची पहाड़ियों पर साथ साथ भवन पर भी धूप अब खिलने लगी है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पूरा दिन अच्छी खासी धूप आज देखने को मिलने वाली है। यात्रा के दौरान खासकर जब आप दोपहर के वक्त यात्रा करेंगे काफी ज्यादा आपको गर्मी महसूस हो सकती है। जी हाँ, और हमने कल आपको बताया था कि हल्का क्लाउडी मौसम रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम कल वहां पे रहा था और आज का मौसम अच्छी खासी धूप वाला रहेगा। बड़ी तेज धूप आप पूरे दिन देखने मिलने वाली है, लेकिन रात के समय भवन पर आपको ठंड का एहसास बिल्कुल होने वाला है। तो आप
आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको वहां पर ठंड नहीं लगेगी। जैसे कि हम हर बार आपको वीडियो में बताते हैं कि रात के समय भवन के पास, आसपास और साई छत तक भी आपको ठंड महसूस होती है। अगर आप अर्ध कुआरी में भी खुले में सो रहे हैं तो वहां पर भी आपको ठंड का एहसास रात के समय हो रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम गर्मी का माहौल है, रात के समय तो वहां पर आपको बिल्कुल ठंड महसूस होने वाली है। इसलिए आप इसकी उचित प्रबंध करके ही भवन पर जाएं, क्योंकि अगर आप रात को रुकने वाले हैं तो रात को रुकने की व्यवस्था आपको करनी ही होगी। तो ये थी मौसम के बारे में एक छोटी सी डिटेल। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट के अंदर दुर्गा भवन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दुर्गा भवन को बंद रखा गया था, उसके बाद हमने वीडियोस वगैरह तैयार की थी, लाइव के अंदर भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो अगले ही दिन दुर्गा भवन को खोला गया, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है आइए जानते हैं अपने अगले सेगमेंट के अंदर। दुर्गा धर्मशाला खुलवाई थी फिर, पर हमें जगह नहीं मिली। बट चलो आपने खुलवा तो इतना ही बहुत किया आपने। माता रानी की कृपा से खुल गई। और सर कंबल वगैरह कुछ नहीं मिल रहे। कंबल अभी नहीं दे रहे? दुर्गा धर्मशाला में कंबल नहीं दे रहे सर, कंबल बंद है, स्टोर बंद, कंबल स्टोर बंद। बिना कंबल के नहीं होता है। बिना कंबल के सर सोए पड़े हैं। जो वो फूलों की वो डब्बे नहीं होते सर गत्ते के, वो बिछा बिछा के सोए हैं सर। दुर्गा धर्मशाला में तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल। जो एमिल के जो वो डब्बे होते हैं फूलों के गत्ते, उसको बिछा बिछा के बच्चे बूढ़े सब सोए पड़े। कोई कंबल की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। मतलब अब कंबल बिल्कुल भी नहीं दे रहे किसी को भी? बिल्कुल कंबल तो स्टोर है ही नहीं वहाँ पे, बंद, बिल्कुल बंद, क्लोज कर रखा है सर। अपनी व्यवस्था खुद करके जाओ, वहाँ पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं, श्राइन बोर्ड वालों की। एक फ्लोर खोला था दुर्गा भवन का, एक फ्लोर बस। 2 फ्लोर भी नहीं खोले? ना ना, एक फ्लोर खोला हुआ था सर बस। कल रात की सर, कल रात की। यानी कल रात को दुर्गा भवन जो खुला था केवल 1 फ्लोर ही खोला हुआ है, नीचे का उसके नीचे वाला नहीं खोला हुआ। हाँ बस कल रात को उन्होंने दुर्गा धर्मशाला खोल दी थी सर, 9 बजे खोल दी थी, 9 बजे। बट वहाँ पे कंबल की व्यवस्था नहीं थी सर बिल्कुल भी। एक ही फ्लोर खोला और बिना कंबलों के लिए खोला। ऊपर इतना ठंडा था ना सर माहौल, कल बच्चे कैसे सिकुड़ के बाहर लेटे हुए थे, बहुत ही ज्यादा वो था, बहुत ज्यादा। हमें सर खुद नहीं जगह मिली। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी वर्मा जी, जो अंबाला से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे, और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस प्रकार से चौथे नवरात्रि के दिन यहाँ पर इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने पहले नवरात्रि पे जब दुर्गा भवन को बंद रखा गया था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और उसके बाद ही अगले दिन ही दुर्गा भवन को खोला गया। लेकिन कुछ इस तरीके से खोला गया कि वो खुला तो लगे, लेकिन उसके अंदर व्यवस्था जो है वो ना खुलने के बराबर ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 फ्लोर जरूर खोला है, पर वहां पर कंबल स्टोर को बंद रखा गया है। यानी कि आप वहां पर लेट सकते हैं, लेकिन कंबल आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर आपके पास कुछ कंबल है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो नीचे वापस जा सकते हैं। साथ ही साथ 2 फ्लोर यहाँ पर होते हैं, लेकिन सभी आम यात्रियों के लिए केवल 1 फ्लोर को ही खोला गया है। और इन्होंने साफ साफ बताया है कि लोग वहां पर गत्ते ओढ़कर या फिर बिछाकर ही सोने पर मजबूर हो रहे थे। मीनाक्षी जी ने खुद ही इन गत्तों का उपयोग करके एक बिस्तर बिछाकर साथ साथ ओढ़कर उनका प्रयोग करके ही वहां पर रात बिताई है। और मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी को भी ये कहने का नहीं है कि वहां पर कैसी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप दुर्गा भवन के पास आपके 2 फ्लोर हैं तो आप दोनों फ्लोर सभी के लिए खोल सकते थे। साथ ही साथ कंबल आपके पास मौजूद है जो डोनेशन के अंदर हम जैसे यात्रियों ने ही दिया है। जितने भी लोग वहां पर एक चाय का कप भी लेते हैं या फिर रूम बुक करते हैं, डोरमेट्री लेते हैं, सभी के अंदर एक डोनेशन अमाउंट होता है। आरती की 2-2 हजार की और 5-5 हजार की टिकट्स है। उसके अलावा एसएसवीपी पूजा या फिर अन्य तरीकों से डोनेशन में आने वाले अमाउंट को इन्हीं चीजों पर खर्च किया जाता है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर इन चीजों की पड़ती है तो ये व्यवस्था को बिल्कुल बंद कर देते हैं। और इसके पीछे कारण केवल यही है कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इतनी अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी, एक आईएएस ऑफिसर, साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर खुद वहां पर अध्यक्ष हैं श्राइन बोर्ड के, उसके बावजूद भी आम लोगों को वहां पे परेशानियां उठानी पड़ रही है। हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप आम जनता को परेशान करके अपनी वाहवाही नहीं लीजिए। जब दुर्गा भवन आम लोगों के लिए बनाया गया है तो उनके अंदर उनको सुविधाएं भी इन दिनों
जबकि नवरात्रि चल रहे हैं, कितने लोग व्रत के अंदर वहां पर होंगे, तो आपको ये सुविधा वहां पर बिल्कुल देनी चाहिए। ये एक धार्मिक स्थल है और इसकी पवित्रता यूं ही बनी रहनी चाहिए, इसके लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। चलिए जब बात कर लेते हैं आज की यात्री की संख्या के बारे में, एक अनुमान की, तो आपको बता देना चाहते हैं कि आज सप्तमी है और आज के दिन भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होने वाली है। जी हाँ, हमने देखा कि किस प्रकार से यात्री की संख्या के अंदर पहले और दूसरे नवरात्रि के बाद थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी और उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पे सप्तमी को तो एक नॉर्मल संख्या जो नवरात्रों के समय में रहती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। एक आंकड़े की बात करें तो लगभग 38 से 40 हजार के आसपास का यात्री आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है और ये अनुमान बिल्कुल सटीक रहने वाला है, क्योंकि हर बार नवरात्रि के अंदर कुछ इसी प्रकार के हालात रहते हैं। नवरात्रि के कौन सा दिन पड़ रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे यात्रियों की संख्या देखी जाती है और आज सप्तमी को लगभग 40 हजार के आसपास का आंकड़ा रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर आप दोपहर के वक्त या फिर रात को 11:30 बजे के बाद दर्शनों की लाइन में लगते हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अन्यथा पूरा दिन आप किसी भी समय लाइन में लग जाइए, आपको लंबी लाइनें देखने को मिल जाएगी और खासकर आज सप्तमी के दिन भी। चलिए जब यात्रियों की संख्या के बाद बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। आप देख पा रहे हैं अर्धकुंवारी के कल रात के दृश्य यहाँ पर किस प्रकार से यात्रियों की संख्या अभी भी बनी हुई है और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अर्धकुंवारी पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको वहां से अपना स्लिप टोकन नंबर जरूर ले लेना है, उसके बिना आपको गर्भजून गुफा से प्रवेश नहीं होने का है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए जब आप ग्रुप टोकन नंबर लेने जाते हैं तो आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है और ये सब बातें उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं। जी हाँ, गर्भजून गुफा में आपको प्रवेश करना है तो स्लिप लेनी पड़ती है और वेटिंग टाइम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है लगभग 52 घंटे तक का। जी हाँ, 48 से 52 घंटे तक का वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप गर्भजून गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं अर्धकुंवारी के स्थान पर तो आपको लगभग 2 से 2.5 दिन तक का इंतजार करना पड़ सकता है और इतने टाइम का इंतजार करने के लिए आपको हम यही सलाह देते हैं कि आप जब यहाँ पर पहुंच जाएं आपको अपना ग्रुप टोकन नंबर ले लेना है, उसके बाद आगे की यात्रा को जारी रखना है और उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप माता वैष्णो देवी और भैरव जी के दर्शन करके यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपका नंबर काफी ज्यादा पास आ चुका होगा और थोड़ा और इंतजार करने के बाद आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। या फिर आपको वहां पर आरती का टोकन ले लेना है, 300 रुपए के अंदर अर्धकुंवारी की आरती का टोकन मिल जाता है। हालांकि अब भीड़ ज्यादा है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसका टोकन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन डोनेशन काउंटर से ले सकते हैं। अगर आपके प्राप्त हो जाता है तो आप सीधा आरती के समय वहां पे जा सकते हैं बिना किसी ग्रुप टोकन नंबर लिए के। और इसके अलावा आप वहां पर जैसी आरती समापन के बाद सीधा गर्भजून गुफा से प्रवेश भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक शॉर्टकट है उन लोगों के लिए जो लंबी लाइनों में लगकर या फिर काफी लंबे घंटों का इंतजार करके वहां पर शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके अलावा आप वहां पर स्थित लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं जो लोग वापस रिटर्न आते हैं। उनमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो प्रवेश करने के इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उनका ट्रेन वगैरह जाने वाला होता है, इसलिए वो दूसरे यात्रियों को अपना टोकन दे देते हैं और इस ऐसे में दूसरे यात्रियों का फायदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी संपर्क आप बना सकते हैं। तो ये थी अर्धकुंवारी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में। और अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। रोपवे की सुविधा आज सुबह से ही चल रही है। रोपवे सुविधा 2 स्लॉट्स के अंदर आपको ऑनलाइन की सुविधा मिल जाती है, 7 से 12 और 12 से 4 बजे के स्लॉट्स के अंदर। इसके अंदर आपको केवल 100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है और आप कोशिश यही करें कि ऑनलाइन इसका टिकट बनाकर जाएं, क्योंकि नवरात्रों के अंदर ऑफलाइन टिकट की सुविधा बिल्कुल बंद की हुई है। यहाँ पर जो है बिल्कुल भी किसी को ऑफलाइन सुविधा नहीं दी जा रही कि आपको रोपवे का टिकट मिल पाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। और आज अच्छी खासी धूप निकलने वाली है, पूरा दिन मौसम साफ रहेगा, तो आज के दिन आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा सभी स्लॉट्स के अंदर मिलने वाली है। कोई रुकावट, कोई खेद, कोई बाधा, कोई व्यवधान आज इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और हेलीकॉप्टर की सुविधा के बाद आप सीधा बात कर लेते हैं बैटरी कार सुविधा के बारे में। तो आज बैटरी कार की सुविधा भी अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी के बीच बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही है और पूरा दिन ये सुविधा आपको मिलने वाली है। कोई रुकावट इस सुविधा में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी सभी सुविधाओं के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। इसके बाद आपको बताना चाहते
चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी पर यक्षोम व आप लोग व हमारा पूरा परिवार 9 तारीख को यात्रा के लिए आ रहा है। 9 अप्रैल को यात्रा करेंगे, 10 अप्रैल को हम भवन से वापस कटरा के लिए रिटर्न यात्रा करेंगे और 11 अप्रैल 2025 को कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी का भंडारा यक्षोम परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। आप सभी लोगों को एक बार उसके अंदर निमंत्रण दिया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग इन तारीखों पर हमारे साथ जरूर मौजूद रहें। इसके अलावा अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो इसके बाद हमें एक बार फिर से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ जितने ज्यादा लोग हो सके उन सभी को ये चैनल आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी को श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जी, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको